हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपी की जीके की क्लासेस चल रही हैं और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जलवायु का। ठीक है, तो जलवायु का मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर वो क्लास नहीं देखी हो तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही जलवायु के हम एमसीक्यूज भी कर रहे हैं। हमने क्या किया है, हमने चैप्टर पढ़ा है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाए कि एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक आपकी क्लास हो चुकी है जलवायु के एमसीक्यूज की, जी आपकी है सेकंड क्लास। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस शानदार सी क्लास में। ये हमारा है चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी। अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर आपको जो पढ़ाया जाता है डेली उसकी पीडीएफ मिल जाती है, डेली क्लासेस आने वाली होती हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाती है, एग्जाम नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन होना ना भूलिएगा। आपको टेलीग्राम से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में कवर करवा दिए हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहे हैं, ये सारे मैंने पिछली क्लास में आपको करा दिए हैं। चलिए, आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, तो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा। सूर्य उत्तरायण होने का मतलब कि आपकी जो सूर्य की जो दिशाएं हैं वो कहाँ, उत्तर की ओर आपकी पड़ने लगती हैं। ठीक है, तो बताइए सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा। तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में कमी होगी, या फिर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या ये सभी असत्य हैं। तो देखिए, सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तब मैंने आपको समझाया हुआ है कि हमारे मध्य प्रदेश में क्या होता है, तापमान में जो है वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि आपके होने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है। ऋतु मौसम से संबंधित जानकारी जुटाने वाली संस्था पूछी गई है, बताइए कहाँ पर है। इंदौर, भोपाल, पचमढ़ी, या फिर आपकी शिवपुरी। तो ये है आपकी इंदौर में, याद रखिएगा। कहाँ पर है आपकी ये मौसम से संबंधित जानकारी जुटाने वाली संस्था या वेधशाला, वो आपकी इंदौर में है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है। यानी कि आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है वो किस माह में पड़ती है, सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो कब बढ़ता है, मार्च, अप्रैल, मई या फिर जून को। तो बता रखा है मैंने आपको मार्च, है ना। 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ क्या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है, क्योंकि हमारे बीच से क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है। भारत के बीचों बीच से जाती है आपकी कर्क रेखा। भारत के मध्य में क्या है, मध्य प्रदेश, है ना। तो हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर से भी जाती है कर्क रेखा, और सूर्य के उत्तरायण होते ही आपके सूर्य की जो रोशनी है सीधी आपकी कर्क रेखा पर चमकने लगती है। उसी से क्या हमारे यहाँ गर्मी पड़ने लगती है। 21 मार्च से आपकी जून तक जो है आपकी गर्मी पड़ने लगती है। ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखिए, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसमें पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होगा वो होता है मई में। मार्च से स्टार्ट होता है, लेकिन जो आंसर होगा आपका मई होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से माह में गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी सबसे ज्यादा आपकी होती है मई में। ठीक है, और स्टार्ट होती है आपकी मार्च से, 21 मार्च से। ठीक है,
निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? दोनों मानसून कौन कौन से? एक आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून, दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी। आपके मध्य प्रदेश में ये दो जगहों से क्या होते हैं? मानसून आते हैं, वहीं से बारिश होती है। ठीक है, तो बताइए वो कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर दोनों मानसूनों से बारिश होती है? नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, या फिर विंध्य प्रदेश, या फिर ये सभी? तो इसका आंसर होगा आपका विंध्य प्रदेश। यहाँ पर आपके कहाँ से? आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से, दूसरा आपका प्लस बंगाल की खाड़ी से, है ना, प्लस बंगाल की खाड़ी से जो है बारिश होती है। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा रखा है हमारे इससे पहले वाली क्लास में, यानी कि हमारी जो क्लास रही ये चैप्टर वाली, तो मैंने आपको ये जलवायु वाला कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया हुआ है। आप उसे जरूर जाकर देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया हुआ है। अगर आपको जलवायु समझ में नहीं आती होगी तो वो क्लास देखने के बाद आपको 100% समझ में आएगी। आपको इतने सरल भाषा में समझाया गया है कि आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसे आप अपने आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि हमें एक बार क्वेश्चन जो चैप्टर होता है उसे अच्छे से समझना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने चैप्टर अच्छे से समझ लिया उसके बाद क्वेश्चन हम खुद ब खुद हमें आंसर पता चल जाता है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? आपके यहाँ सबसे कम वर्षा बताइए, मध्य प्रदेश में सबसे कम जो बारिश होती है वो किस जिले में होती है? भोपाल में, ग्वालियर में, भिंड में, या फिर शिवपुरी में? तो कहाँ पर होती है? आपके भिंड में होती है। कहाँ पर होती है? भिंड में, भिंड के गोहद तहसील में 55 सेंटीमीटर से भी कम बारिश जो है जहाँ पर होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, कुछ बाहर से बन के नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है आपके? सबसे ज्यादा बारिश होती है आपके पचमढ़ी में। यह है आपका स्थान, जिला नहीं कहेंगे इसे। क्यों? क्योंकि जो पचमढ़ी है आपकी, पचमढ़ी स्थान कहेंगे। पचमढ़ी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन जो स्थान है आपका, ये आपका जिला नहीं है, ये आपका होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है आपका पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं कहेंगे, है ना। अगर हम जिले कहेंगे सबसे ज्यादा कहाँ पर बारिश होती है, तो वो दो जिले हैं यहाँ पर बारिश सबसे ज्यादा होती है। तो वो है आपके, एक है बालाघाट, एक आपका है मंडला, एक आपका है मंडला। ठीक है, तो ये दो जिले हैं आपके बालाघाट और मंडला, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन स्थान की बात करें तो आपका पचमढ़ी स्थान है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? पर्वत है ना। आपका धूपगढ़ की चोटी, आपकी चौराहागढ़ की चोटी कहाँ पर है? पचमढ़ी में। और जहाँ पर्वत होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी ओर बादलों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा होती है पचमढ़ी में, जिले आपके बालाघाट मंडला है ना। इसलिए यहाँ पर आपकी चावल की खेती ज्यादा होती है। क्यों? यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। साथ ही आपके पूर्व में, मध्य प्रदेश के पूर्व में लगा हुआ है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बंगाल की खाड़ी से आपका मानसून आता है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपकी पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया था, शॉर्ट में आप देखिए कि आपका जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आएगा, अब वहाँ पर हवाएं नहीं है तो वहाँ से हवाएं तेज स्पीड में लेके आएगा। अब छत्तीसगढ़ में बारिश करेगा, देखिए भिंड में बारिश कम क्यों होती है? इसका रीजन, भिंड आपका कहाँ पर है? सबसे उत्तर में इधर है आपका। ठीक है, आपका उत्तर साइड है आपका भिंड। ठीक है, भिंड है। उसके बाद आपका बंगाल की खाड़ी से आपका मानसून आता है। बंगाल की खाड़ी से पहले आपका छत्तीसगढ़ में आ जाएगा, फिर आपका ये पूर्व वाले इलाके में मंडला, बालाघाट, सीधी से, है ना, तो इधर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ तक अगर उत्तर तक पहुँचते पहुँचते उसकी हवा की स्पीड बहुत कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। इसीलिए
नीचे वाले इलाके में क्या होती है, कम बारिश होती है, भिंडी की बहुत तेजी में सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, अब ये पचमढ़ी में यहाँ क्यों हो रही है, क्योंकि पूर्वी साइड ही है ना, ये क्या है, पूर्वी साइड में। जो बंगाल की खाड़ी है वो क्या है, पूर्व की साइड ही तो है, इसलिए यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा पूछी गई है, साल भर में कितनी औसत वर्षा आपकी मध्य प्रदेश में होती है। 125.6 सेंटीमीटर, 121.3 सेंटीमीटर, या फिर आपका 112 सेंटीमीटर, या फिर 119.5 सेंटीमीटर। तो देखिए आपकी वर्षा होती है साल भर में 112 सेंटीमीटर। ये आपका पूरा क्या है, आपका एवरेज साल भर का। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मध्य प्रदेश में बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है। मध्य प्रदेश में बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है। बंजर भूमि का प्रतिशत 21.75%, 25.3%, या फिर 19.14%, या फिर 27.33%। कितनी है आपकी मध्य प्रदेश में बंजर भूमि का प्रतिशत, आपका है 21.75%। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके 17 जिले आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं, 17 जिले आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, प्रदेश का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है। प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र कौन सा है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में पड़ती है बताइए। इंदौर का क्षेत्र, भोपाल का क्षेत्र, सतपुड़ा का क्षेत्र, या फिर ग्वालियर का क्षेत्र, बताइए। प्रदेश का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र आपका कौन सा होगा, ग्वालियर का क्षेत्र होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ग्वालियर का आपका क्षेत्र होगा। ग्वालियर में डबरा वाला जो है आपका इलाका वो क्या है, सबसे गर्म है। ठीक है, सबसे गर्म है, आप इतना याद रखिए। तो है ना, सबसे ज्यादा जो गर्म क्षेत्र है वो क्या है, आपका ग्वालियर है। ग्वालियर आपका बंजर भूमि में आता है। ठीक है, चलिए, ये हमारा साथियों ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको अपने फ़ोन में ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लगातार अब आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, आपका MP कांस्टेबल का आपका आ गया है, MP SI का आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, साथ ही आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा हमारे ऐप पर। ठीक है, और मैंने आपको 100 क्वेश्चन और 500 क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन आपको करवाए थे, वो जरूर से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उनकी जो क्लास है आपके यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में डली हुई है, साथ ही हमारे ऐप पर उसकी PDF दी गई है। ठीक है, PDF जरूर पढ़ लेना। PDF कंप्लीट है, 500 क्वेश्चन है उसमें, और सेकंड PDF में आपके 100 क्वेश्चन है, फिर नीचे आंसर दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ पर फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट आपको लगाने को मिल जाता है हमारे ऐप पर। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पन्ना की प्रसिद्ध हीरो की खाने निम्नलिखित किस चट्टानी क्षेत्र में स्थित है। किस चट्टानी क्षेत्र में स्थित है आपकी प्रसिद्ध पन्ना की हीरे की खाने। ठीक है, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खाने। आपको पता है भारत में हीरा केवल हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ, हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ हीरा पाया जाता है, और भारत में कहीं भी हीरा नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो बताइए पन्ना की प्रसिद्ध हीरो की खाने निम्नलिखित किस चट्टानी क्षेत्र में स्थित है। कडप्पा शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, मध्य गोंडवाना शैल समूह, या फिर अपर गोंडवाना शैल समूह। तो ये आपकी है कडप्पा शैल समूह में ना, इसकी ऊपरी सतह को बोला जाता है विजावर सीरीज। ठीक है,
क्लियर है? नेक्स्ट हम देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा था? हेनसांग, फाइयान, इत्सिंगंग, इत्सिगंग, सुलेमान। तो किसने कहा था? ये आपके कहा था फाइयान ने। देखिए आपके जो मालवा के पठार की जलवायु है वो क्या है? सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। क्यों है? क्योंकि जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, क्या गर्मी अधिक पड़ती है? क्या नहीं पड़ती है। सर्दी अधिक पड़ती है? नहीं पड़ती। वर्षा अधिक होती है? तो ये भी आपकी नहीं होती है। यहाँ पर गर्मियों में नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, सर्दियों में नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ना ज़्यादा वहाँ सर्दियाँ पड़ेंगी, बरसात में भी आपकी ज़्यादा बरसात नहीं होती है। रीज़न हम फिर से देख लेते हैं इसका। क्यों? क्योंकि आपका पश्चिमी साइड है, आपका पश्चिमी साइड क्या है? आपका मालवा का पठार है, ठीक है। पश्चिमी साइड क्या है? आपका मालवा का पठार है, ठीक है। आपके मध्य प्रदेश के इस वाली साइड आपका है, ठीक है। इस वाली साइड आपका है, ठीक है। और क्या आप बताइए मुझे, इधर आपका गुजरात और महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात और महाराष्ट्र नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र में आपके क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र में आपके समुद्र है ना। और जलवायु को प्रभावित क्या करती है? आपकी जलवायु जो समुद्र है, समुद्र तट से दूरी, ये क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। अगर आपकी समुद्र तट से ज़्यादा दूरी नहीं है तो वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ना वहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, है ना ज़्यादा वहाँ सर्दी पड़ेगी, ना वहाँ गर्मी पड़ेगी। क्यों? अगर गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ की जो समुद्र की हवाएं आएंगी वो क्या करेंगी? उस टेम्परेचर को, उस हाई टेम्परेचर को क्या करेंगी? उसको नॉर्मल कर देंगी, उसकी समुद्र से ठंडी हवाएं, ठीक है। उसके बाद आपकी सर्दियाँ अगर वहाँ ज़्यादा पड़ रही होंगी तो समुद्र की जो गर्म हवा है, जो बाष्प है, वो आके क्या करेगी? वहाँ पर नमी दे देगी, है ना। उसकी नमी के कारण, समुद्र की नमी के कारण क्या होता है? आपके यहाँ पर सर्दियाँ, मालवा के पठार में आपकी नहीं पड़ती हैं सर्दियाँ ज़्यादा, ठीक है। वर्षा अधिक क्यों नहीं होती? इसका रीज़न भी आपको मैं बता चुकी हूँ। क्योंकि आपका जो दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है, पूरा आपका दक्षिण वाली साइड आपका वो ख़त्म हो जाता है। उसकी दक्षिण वाली साइड आपका महाराष्ट्र तक आता है, उसकी हवाएं अच्छी खासी रहती हैं, है ना। लेकिन आपका जो मध्य प्रदेश में पश्चिम से वो एंटर करता है तो पश्चिम में क्या पूरी हवाओं का जो जोर था वो दक्षिणी साइड आपका लग गया, आपका केरल में लग गया, आपका तमिलनाडु में लग गया। उसके बाद सबसे पहले देखिए जो बारिश होती है आपके भारत में, वो आपके मानसून कहाँ पर आता है? कन्याकुमारी में आता है, ठीक है। कन्याकुमारी में आता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखें, मध्य प्रदेश की जलवायु है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है बताइए? मानसून प्रकार जलवायु, शुष्क जलवायु, या फिर गर्म और शुष्क जलवायु या जलवायु? तो आपकी कैसी है? मानसून प्रकार की जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी मानसूनी प्रकार की जलवायु है आपके, ठीक है। मानसून आता है आपके यहाँ पर, आपके यहाँ क्या आता है? मानसून आता है आपके मध्य प्रदेश में, है ना। 2 जगह से आता है। पहला आपका दक्षिण पश्चिम से, दूसरा आपका आता है बंगाल की खाड़ी से। चलिए, जल विभाजक रेखा निम्न में से कहलाती है। जल विभाजक रेखा निम्न में से कहलाती है।
बताइए, 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, या फिर 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, या फिर आपके 130 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इसका जो आंसर होगा, जल विभाजक रेखा कहलाती है आपके 75 सेंटीमीटर, है ना, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे। निम्न में से कौन सी जलवायु, निम्न में से कौन सी जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी जलवायु जो है आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है? सम जलवायु, और आपके केवल उष्णकटिबंधीय, केवल मानसूनी जलवायु, या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो मैंने आपको बताया है, आपके यहाँ मानसून आता है इसलिए आपके मानसून आता है, तो मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों आपका आपके मध्य प्रदेश के बीच में से होकर क्या जा रही है? कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा के कारण आपके कर्क रेखा के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, और सम जलवायु जो है, सम जलवायु किसकी है? आपके मालवा के पठार की है। मालवा के पठार की मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। यहाँ की गर्मी ज़्यादा नहीं है, जहाँ की सर्दी ज़्यादा नहीं है ना, वर्षा ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सम जलवायु। वहीं एक और होता है आपका विषम जलवायु, एक और आपकी होती है विषम जलवायु। विषम जलवायु हम किसे बोलते हैं? आपके मध्य भारत के पठार की, मध्य भारत के पठार की जो जलवायु है वो किस तरीके की है? आपकी विषम जलवायु है। विषम जलवायु का मतलब हुआ आपका कि यहाँ पर गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? विषम जलवायु है। मैं आपको रीजन बता देती हूँ। देखिए, आपकी मध्य भारत का पठार आपका कहाँ पर है? सबसे उत्तरी में, है ना, उत्तर में आपका है, उत्तर में है। ठीक है, आप जो कर्क रेखा है, आप बताइए कर्क रेखा की उत्तर मध्य भारत के पठार से क्या दूरी ज़्यादा है? दूरी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर कर्क रेखा पास में होगी वहाँ क्या पड़ेगी? आपकी गर्मी, जो टेम्परेचर होगा आपका वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आपकी गर्मी जो है आपकी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, गर्मी आपकी ज़्यादा पड़ेगी। अब सर्दी क्यों पड़ती है? आप क्या बताइए, जहाँ पर आपके हिमालय पर्वत नहीं है, उत्तर में, उत्तरी साइड, आपके भारत के उत्तरी साइड क्या है? आपके हिमालय पर्वत नहीं है, तो हिमालय पर्वत से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, जो ठंडी हवाएं आती हैं वो क्या करती हैं? हमारे मध्य भारत के पठार में बहुत ज़्यादा जो है सर्दी लाते हैं, बहुत ज़्यादा वो सर्दी आती है। ठीक है, और एक और बात नोट कर लीजिएगा आप कि सबसे कम जो टेम्परेचर है, सबसे कम तापमान सर्दियों में, सबसे कम तापमान सर्दियों में आपके शिवपुरी में रिकॉर्ड किया गया है। शिवपुरी जिले में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, सबसे कम तापमान कहाँ पर? आपके शिवपुरी जिले में रिकॉर्ड किया गया है। और हमने गर्म वाला स्थान क्षेत्र जो है आपका पढ़ ही लिया है, जो कि आपके ग्वालियर जिले में आपके डबरा आता है। ठीक है, सूर्य की किरणें निम्न में से किस रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में गर्मी आती है? कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या फिर किसी पर नहीं? तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं, क्या होगा? कर्क रेखा। ठीक है, आपकी ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर आपके सूर्य की जो 23 आपका 21 मार्च से आपका क्या, आपके सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनकी जो रेखा, उनकी जो रोशनी है, उनकी जो
धूप जो आती है, उनकी रोशनी जो आती है वो किस पर, आपके इसी रेखा पर क्या है, लंबवित पड़ने लगती है, लंबवित पड़ने लगती है, सीधे चमकने लगती है। इस कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है आपके अपने मध्य प्रदेश में, है ना, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। इसी कारण, यही कारण है कि आपके मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ना केवल आपके मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे भारत की जलवायु जो है किस तरह की है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, हम याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप इसे हर बार गड़बड़ कर आते हो, है ना। तो हमें अब की बार गड़बड़ नहीं करना है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। चैप्टर वाइज हम बिल्कुल चल रहे हैं, तो चैप्टर आप इसका जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपको सब समझ में आएगा। आपका, मैंने आपको कर्क रेखा को बिल्कुल बराबर से समझाया है। आपको मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या फिर आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी कांस्टेबल एमपीजी के। ठीक है, कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो आप ज़रूर से इसे पढ़िएगा। ठीक है, कोई आपका चार्जेस नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए फ्री पढ़ाया जा रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हो। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है, दतिया, रतलाम, सागर या फिर गंज वासोदा। तो इसका आंसर है आपका गंज वासोदा। ठीक है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। क्या, शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि आपकी जो मध्य प्रदेश में हो, आप तो कभी कभी जो है सर्दियों में वर्षा हो जाती है, सर्दियों में जो है बारिश हो जाती है, तो अब इस बारिश को हम क्या कहेंगे, इस बारिश को हम क्या कहेंगे, स्याला, मावट या फिर ओला या फिर पाला। तो इसे हम कहेंगे मावठा नहीं, मावट होता है। ठीक है, मावट हम इसे कहेंगे। ठीक है, और स्याला जो होता है, स्याला हम कहते हैं आपकी शीत ऋतु को, शीत ऋतु को हम कहते हैं यूनाला। आपकी ग्रीष्म ऋतु को कहेंगे। उसके बाद हम बात करें, जो वर्षा ऋतु आती है आपकी, वर्षा होगी तो हम इसे क्या बोलते हैं, चौमासा। ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषाओं में से कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं में इसे कहा जाता है यूनाला, सियाला या चौमासा। चौमासा, अगर आपने यूनाला और सियाला नहीं सुना होगा तो आपने चौमासा जरूर सुना होगा। आपके घर में जो आपके वृद्ध होंगे, जैसे आपके दादा दादी हुए, नाना नानी, ये सबको आपको जो चौमासा है, जो वो जब वर्षा ऋतु आती है तो हम क्या कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, चौमासा आ गया है। क्या आ गया है, चौमासा आ गया है। ठीक है, आपको ये सब चीजें गांव में ज्यादा सुनने को मिलती है। ठीक है, बूढ़े लोगों से। ठीक है, तो चौमासा कहेंगे। और ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि जो सर्दियों में जो वर्षा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मावट उसे बोला जाता है, मावट इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश के किस पठार पर स्थित है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, आपके पचमढ़ी में होती है। पचमढ़ी कहाँ है आप बताइए, मध्य भारत के पठार में, रीवा पन्ना का पठार या मालवा का पठार या फिर सतपुड़ा का पठार। तो हमारा सतपुड़ा का जो है पठार, सतपुड़ा का जो पठार है आपके, उसमें मैकाल श्रेणी पर, यहीं से आपकी क्या निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी
आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका नदियों के ऊपर होने वाला है। ठीक है, हम पूरी मध्य प्रदेश की अच्छी से अच्छी, बिल्कुल अच्छी शानदार तरीके से आपकी नदियों को हम जानेंगे। उससे रिलेटेड जो भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम देखेंगे। नर्मदा नदी से आपकी नदियों से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो हम पूरा जो चैप्टर है वो कवर करेंगे। ठीक है, आपकी इससे नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, जिससे आपको क्या है जल्दी से खबर मिल जाएगी कि हमारी वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो देखिए पचमढ़ी में होती है और आपकी सतपुड़ा का पठारा मैकाल श्रेणी में आपका है ना। पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा कम से कम आपका 200 सेंटीमीटर जो है बारिश इसमें होती है। पचमढ़ी स्थान है आपका होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ें। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय क्या है? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय क्या है? आपकी सर्दियां मध्य प्रदेश में कब से कब तक रहती हैं बताइए? नवंबर से फरवरी, जुलाई से अक्टूबर, मार्च से जून, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका मैं बता दूं, नवंबर से फरवरी तक जो है आपकी जो रहती हैं सर्दियां रहती हैं। मार्च की स्टार्टिंग में आपको ठंड वाले पड़ेगी, लेकिन आप फिर भी पंखा जो है चलाने लगोगे। ठीक है, फैन आपके चलने लगते हैं। ठीक है, मार्च में। तो फरवरी तक, नवंबर में स्टार्ट हो जाती है कि फरवरी तक अच्छी अच्छी जो ठंड पड़ती है वो पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है आपके दिसंबर जनवरी के टाइम पड़ती है। ठीक है, तो शीत ऋतु का समय तो आपका क्या हो गया? शीत ऋतु का समय, शीत ऋतु का जो टाइम होगा वो कब से कब तक होगा आपका? नवंबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु की हम बात करें, मार्च से जून तक। मार्च से जून तक आपकी क्या रहती है? ग्रीष्म ऋतु रहती है। फिर आपकी जून से सितंबर तक जो रहती है वो क्या रहती है? वर्षा ऋतु रहती है। क्या रहती है? आपकी जून से सितंबर तक आपकी वर्षा ऋतु रहती है। आप कहेंगे कि सितंबर, अब आपका डायरेक्ट नवंबर आ गया, अक्टूबर कहाँ गया? मैं आपको बताती हूँ। सितंबर में वर्षा होती है, लेकिन जो सितंबर अक्टूबर जो है आपका, इसे हम कहेंगे द्वितीय ग्रीष्म, या हम किसे कहेंगे? सेकेंड समर। आपने देखा होगा कि जब भी बारिश आती है आपकी जून से आपकी चलती है, वर्षा जो चलती है आपकी जून से सितंबर तक चलती है। अब उसके बाद एकदम से तो सर्दियां आपकी आ नहीं जाती मध्य प्रदेश में। ये क्या होती हैं? थोड़ी सी क्या होता है? बादल साफ हो जाता है और आपकी क्या पड़ने लगती है? गर्मियां पड़ने लगती हैं। थोड़ी सी गर्मियां पड़ने लगती हैं, उमस होने लगती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? द्वितीय ग्रीष्म। ठीक है, एक जो आपकी ग्रीष्म ऋतु है वो तो कब आ रही है? आपके मार्च से जून में आ रही है। जो द्वितीय समर होगा हमारा द्वितीय सेकेंड समर जो होगा हमारा, सितंबर अक्टूबर वाले महीने को हम क्या कहते हैं? द्वितीय समर के नाम से जानते हैं। इसे आप याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? ऋतुओं से संबंधित जानकारी जुटाने वाली संस्था कहाँ पर है? सागर, भोपाल, इंदौर, या फिर जबलपुर? तो ये है आपके कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, आपके मालवा के पठार पर आती है ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है?
मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 13, 7 या फिर 11। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसे हम देखेंगे जब हम कृषि वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। कब देखेंगे? कृषि वाला जो चैप्टर है वो हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको वो समझा दूंगी, ठीक है। अभी इतना याद रखिए, 11 इसमें जिले आधिकारिक 11 क्षेत्रों में बांटा गया है। लास्ट आपका क्वेश्चन है आज का, ये चैप्टर आपका जो है समाप्त हो जाएगा। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नदियों वाला, ठीक है। बताइए, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इसी पर नहीं है मकर रेखा। तो हम जान चुके हैं कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने से सूर्य की जो रोशनी है उसके कारण हमारे मध्य प्रदेश में गर्मियां ज्यादा पड़ने लगती हैं। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, है ना, दक्षिणायन होते ही हमारे मध्य प्रदेश में जो है सर्दी पड़ने लगती है और आपके उत्तरायण होते ही गर्मी पड़ने लगती है, ठीक है। तो हम इसे इतना याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जलवायु वाला चैप्टर जरूर देखिएगा आप, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त हम करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे नदियों वाला। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा ये रहेगा मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर रहेगा, तो बिल्कुल भी देखना ना भूलिएगा। बहुत शानदार तरीके से हम वो नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके MCQs हम लगाएंगे, है ना। तो हमारे कुछ भी नहीं छूटेगा हमारा, बिल्कुल भी, ठीक है। और इसकी PDF जो है, आपके कंप्लीट क्वेश्चंस की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगी, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जल्दी से जाकर आप जुड़ जाइए वहाँ पर, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इससे हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए हम और शानदार चीज़ें आपके लिए लाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।